इंडिया कहता है उनको कि तुम्हें क्या फिक्र है, हम आपको पैसे भी देते हैं, ये भी करते हैं, वो भी करते हैं। आपको पता है कि तालिबान की मीटिंग हुई है, विक्रम मिश्री साहब भारत के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि अफगानिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट थी भारत की, उनकी पुलिस की ट्रेनिंग, तो राइट टाइमिंग पर वो गए हैं। इंडियन मीडिया में बहुत हाईलाइट किया जा रहा है कि इंडिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अफगानिस्तान के साथ दोबारा शुरू करने जा रहा है, क्योंकि फॉरेन सेक्रेटरी उनके वो अफगानिस्तान के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर से मिले हैं। इंडिया उसमें अफगानिस्तान के भी बड़े करीबी ताल्लुकात हैं। तो सवाल यहाँ पर यह है कि इज दिस अ मैसेज फॉर पाकिस्तान? हाईएस्ट लेवल पे ये कोऑर्डिनेशन हुई है, ये दुबई के अंदर मीटिंग हुई है और सुनने आया कि क्रिकेट से लेके डेवलपमेंट इवन के अफगान तालिबान कह रहे हैं कि हमें हमारे स्टूडेंट्स को वीज़ाज दिए जाएं, तालीम दी जाए, बहुत कुछ जो है वो चीज़ें देखी गई हैं। और आपको पता है पाकिस्तान के हालात तो इस तरह ख़राब हैं कि हम तो इस वक्त अफगानिस्तान भी नहीं जा सकते। ये जवाब मिला है पाकिस्तान को बांग्लादेश के साथ जो कर रहे हैं, ये उसका डायरेक्ट जवाब है कि आप वहां जाएंगे, हम यहाँ आएंगे। और दूसरा, आपको ये पता होना चाहिए कि अफगानिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट थी भारत की, उनकी पुलिस की ट्रेनिंग, यहाँ जो इनकी रूलिंग एलीट थी वो इलाज कराने के लिए भारत, इनके बच्चे पढ़ने जाते थे भारत, फिर उसके बाद इनके कौंसल जनरल्स की तादाद और इनकी सड़कें, इनकी बल्कि जो बिल्डिंग थी पार्लियामेंट की उसको बनाना भारत का, तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट थी। तो राइट टाइमिंग पर वो गए हैं वहां पे विक्रम मिश्री साहब, और वहां पे उन्होंने पहले भी बहुत ज्यादा ह्यूमैनिटेरियन एड उनको दे रखी है, 50,000 टन गंदम और अद्वियात और सर्दियों के कपड़े और वैक्सीनेशंस, बल्कि ड्रग टेस्टिंग किट्स जो हैं वो मिलियन के हिसाब से पहले दे चुके हैं। इस वक्त बल्कि चाबहार डिस्कस की गई है। चाबहार का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इस चीज की थी चीमा साहब कि वहां से वो एक्सेस लेंगे अफगानिस्तान और वस्ती एशिया की तरफ, वहां से उनको एक्सेस होगी इंडियन प्रोडक्ट्स को ट्रेड करने के लिए। अफगानिस्तान, ना सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि आपकी बाल्टिक स्टेट्स और दूसरी स्टेट की तरफ जाएंगे, वहां से किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, काज़ाकिस्तान, ये सारे वहां पे ये इंडियन एक्सेस जो होगी ये लुक्रेटिव है फॉर भारत। और दूसरा, जिस तरह मैं बिलीव करता हूँ कि जहां भी आपकी प्रोडक्ट जाती है आपका कल्चर और इन्फ्लुएंस उसके साथ जाता है। इंडियन मीडिया में बहुत हाईलाइट किया जा रहा है कि इंडिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अफगानिस्तान के साथ दोबारा शुरू करने जा रहा है, क्योंकि फॉरेन सेक्रेटरी उनके वो अफगानिस्तान के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर से मिले हैं। तो सवाल यहाँ पर यह है कि इज दिस अ मैसेज फॉर पाकिस्तान के दोबारा से मामलात वो कारज़ई और अब्दुल्ला वाले दौर तक जा सकते हैं? गेम शुरू हो गई है। गेम ये है ना, देखे ना हुआ क्या है। तो उसमें पहले ये हुआ कि जब तालिबान आए तो पाकिस्तान सबसे बड़े उनके सपोर्टर थे, तो इसलिए ये तालिबान रजीम जो है अफगानिस्तान वाली, उनकी कोशिश है कि इनको अलग रखा जाए, इसलिए वो पाकिस्तानी तालिबान के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे। हमें तकलीफ हो रही है बिकॉज वो तालिबान हमें अटैक कर रहे हैं और अफगान तालिबान हमारी बात नहीं मान रहे। हमें गुस्सा चढ़ रहा है कि यार 20 साल हमने आपको सपोर्ट किया, हमने अमेरिका से गालियां खाई हैं, सब कुछ किया, और आज आप हमारे साथ ये कर रहे हैं। अच्छा, उनका मसला ये है उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को बचाना है और वो भी चाहते हैं कि पाकिस्तान को थोड़ा सा टाइट करके रखें ताकि यही ना हो कि हम उनके पपेट बन जाएं। इंडिया ने देखा कि ये बड़ा ज़बरदस्त मौका है, लोहा गर्म है, पहुंचो चोट करो, पहुंचो। और उधर से देखा उन्होंने कि इंडिया आना चाह रहा है, पाकिस्तान को तकलीफ होगी, आ जाओ। इंडिया कहता है उनको कि तुम्हें क्या फिक्र है, हम आपको पैसे भी देते हैं, ये भी करते हैं, वो भी करते हैं। इंडिया भी तो अपनी पूरी वहाँ कोशिश करेगा ना किसी तरीके के साथ जमाए पाऊँ डेवलपमेंट। और इसके साथ फिर वो वखान कॉरिडोर जो कि एक छोटी सी नैरो स्ट्रिप है बिटवीन पाकिस्तान एंड ताजिकिस्तान, चाइना एंड अफगानिस्तान, तो अगर वखान कॉरिडोर जो है वहाँ आके रेजिस्टेंस मूवमेंट बैठ जाती है तो अफगान टेरिटरी में, और वहाँ से तो दे कैन गेट असिस्टेंस फ्रॉम ताजिकिस्तान एंड फ्रॉम पाकिस्तान एंड दे कैन क्रिएट, सो ये मूव्स एंड काउंटर मूव्स हो रही हैं बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। ठीक, बट ताजिकिस्तान हेजिटेंट दिखाई दे रहा है, इंडियन मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है। देखिए, वो नहीं चाहेगा कि वो ड्रैग हो जाए, ड्रैग्ड इनटू दिस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन Afghanistan and Pakistan. And then so you see the situation in Afghanistan ख़राब हो सकती है अगर अफगान हुकूमत और पाकिस्तान हुकूमत के दरमियान कोई मुज़ाकरात के बाद कोई अच्छी सिचुएशन नहीं डेवलप होती तो अफगानिस्तान के अंदर भी बड़ी गड़बड़ हो सकती है। अगर पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान गड़बड़ कर सकता है तो पाकिस्तान भी अफगानिस्तान के अंदर गड़बड़ कर सकता है।
तो अफगानिस्तान और इंडिया मिलकर पाकिस्तान में गड़बड़ को बढ़ावा दे सकते हैं, वो जो ऑलरेडी पाकिस्तान हो को रही है already- ना, यही तो रोना है कि इंडियन की कॉन्सुलेट्स भी हैं, वो भी ख़त्म नहीं हुई है अभी। इंडिया का वहाँ ऑलरेडी एक फुटप्रिंट है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो यही तो हमारा कंप्लेंट है ना। तो और रियासतें भी इसमें कूद सकती हैं। अब जैसे ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है कि दुबई ने क्यों मेज़बानी की इस मुलाकात को, क्यों उन्होंने फैसिलिटेट किया? नहीं, मेरा नहीं ख्याल फैसिलिटेट किया, रोक कैसे सकते हैं? तालिबान वहाँ अगर बैठे हुए हैं तो इंडियंस भी तो बैठे हुए हैं वहाँ, तो ये फैसिलिटेशन नहीं हुई। आई डोंट थिंक देयर इज एनी फैसिलिटेशन, बट ये है कि रोक नहीं सकते ना। डोंट फॉरगेट यूएई एंड सऊदी अरेबिया के बहुत इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है विद इंडिया, इवन बेटर देन देयर रिलेशनशिप विद पाकिस्तान। Yes, you're लेट मी टेल यू दैट दे प्रेफर इंडियन वर्कर्स टू पाकिस्तानी वर्कर्स नाउ, एंड India's investment in the UAE is 20 times more than Pakistan's investment or Pakistani business investment in the UAE. So तो पाकिस्तान इन रियासतों को अफगानिस्तान तालिबान के साथ अपना कॉन्फ्लिक्ट दूर करने के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल कर पाया? पाकिस्तान की लेवरेज ही नहीं है, पाकिस्तान की बात सुनने के लिए कोई नहीं। आप भीख मांगने जाते हैं और फिर आप कहें यार ये ना करो वो ना करो, क्या बात कर रहे हैं? यू आर बेगिंग देम टू गिव यू $1 billion एंड दिस दैट, ऐसे ही है ना। उधर से आपने यूएई ने आपके वीजे बंद कर दिए, व्हाट कैन यू डू? तो आप उनको जाके कहेंगे कि इंडिया के साथ ना करें, वो कहेंगे हमारी तो सारी इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन द इंडियन इकोनॉमी, इंडियन वर्कफोर्स एंड इंडियन लेबर एंड ऑल्सो यूएई इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया। दे हैव अ बिगर स्टेक विद इंडिया देन वी डू। जब तक आप अपने पाँव पे नहीं खड़े, अगर आप भीख मांगेंगे अपनी सर्वाइवल के लिए, तो आपकी कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है। भारत के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्त्री और अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनकी एक मुलाकात हुई दुबई के अंदर, और इस मुलाकात के बाद पूरे पाकिस्तान में सनसनी फैल गई। और पाकिस्तान के अंदर ये जो रिएक्शन आया, इसका मेन रीज़न ये था क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की इस वक्त बॉर्डर पर बहुत ही टेंस हालात हैं, और अफगानिस्तान लगातार पाकिस्तान के ऊपर हमला कर रहा है, और पाकिस्तान के जो फौजी हैं वो अपनी पोस्ट छोड़कर भाग रहे हैं ड्यूरेंट लाइन पर। और अफगानिस्तान ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर हमला करके कुछ मासूम औरतों और बच्चों को मारा, जिसके बाद अफगान तालिबान ने ये कसम खाई थी कि वो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे। लेकिन अब क्योंकि भारत भी अफगानिस्तान के साथ अपने रिलेशंस को बढ़ा रहा है और मजबूत कर रहा है, तो पाकिस्तान को ऐसा लग रहा है कि अब भारत अफगान तालिबान और टीटीपी को फंडिंग करेगा। और पाकिस्तान को ये बात अच्छे से पता है कि भारत के पास फंड की कोई कमी नहीं है, इसलिए इस लड़ाई में पाकिस्तान बुरी तरह से पिछड़ सकता है। साथ ही साथ भारत अफगानिस्तान को बहुत सारे दूसरे रिसोर्सेज भी देगा, जिससे पाकिस्तान का जो पक्ष है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा, जो पाकिस्तान कभी नहीं चाहता।